क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Beggars can't do this. Absolutely not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपकी मोहब्बतों चाहतों का सिलसिला जारी और सारी है। बेशुमार कमेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, इस सिलसिले को बरकरार रखिए क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इसका ख्याल रखना आपका फर्ज है। तो जनाब, 3 इंतहाई अहम मौज़ूआत जिनको आज हम टच करने वाले हैं। पंजाब हुकूमत में जोड़ तोड़, मरियम सफदर की गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी, और तीसरा वो इंजेक्शन जो इंतहाई खामोशी से पाकिस्तानी कौम को लगा दिया गया है और किसी को महसूस तक नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत में जोड़ तोड़ के लिए सबसे बड़ी बीमारी एक बार फिर मुतारिक हो चुकी है। एक ऐसे वक्त में जब बीमारी अपनी बीमारी की वजह से सैलाब ज़दगान के पास नहीं जा सकती, वो लाहौर आएगी और एक बार फिर मुतल्लिका हलकों के गिड्डे गोडे और बाकी जुमला लवाजमात के साथ लगकर बैठेगी और अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगी। इस काम में 5 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, इस बीमारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर सैलाब ज़दगान के पास जाते हुए ये इंतहाई शदीद बीमार है, अदालत में जाना हो तो ये शदीद बीमार है, ये नहीं जा सकता। फिर वो अपने घर से खाना भी मंगवाएगा, उसका खाना बिलावल हाउस से आएगा क्योंकि वो किसी और से खाना नहीं खा सकता। उसको शक है कि अगर वो बाहर से खाएगा तो उसमें जहर मिला हुआ हो सकता है। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई क्या हो सकती है किसी की, कि आप कहीं से खाना भी नहीं खा सकते, आपको इतना मुहतात रहना पड़ता है। मगर ये लोग नहीं जानते कि जब बुलावा अल्लाह की तरफ से आ जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सिंध के लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से बच जाएंगे तो डेंगू से मर जाएंगे, मगर बीमारी की बला जाने, मरते हैं तो मरे, बीमारी की सियासत बच जाए, बीमारी का पैसा बच जाए, मुल्क जाए भाड़ में। ये किरदार किसी महज़ब मुल्क में होते तो शायद वहां का कानून इनको जेल में डालता और उस जेल की चाबी किसी ऐसी जगह पर फेंकता जहां से अलादीन के चिराग का जिन भी ढूंढ कर नहीं ला सकता था। डेंगू से हॉस्पिटल्स की वो सूरत हाल बन चुकी है कि आप 50,000, 1 लाख, हत्ता के 1.5 लाख भी ले जाएं तो आपको कमरा नहीं मिलेगा। ऐसे में कुछ हॉस्पिटल्स पैसों के लालच में 3 से 4 लोग एक प्राइवेट रूम में लिटा देते हैं। एक जगह तो सूरत हाल ऐसी थी कि मैंने मशवरा दिया, भाई इनको दूसरा बेड दे दो या इनका निकाह करवा दो। यहाँ आप MQM का शर्मनाक किरदार मत भूलिए, जिसका हाल उस गर्लफ्रेंड जैसा है जिसका चक्कर तमाम दोस्तों के साथ चलता है, और वो जिस किसी के साथ भी वक्त गुजारी के बाद थक जाए तो गिले शिकवे शुरू कर देती है, जी मैंने तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला। तो जनाब, तरीका वारदात कुछ इस तरह होगा कि काफ लीग के 3 से 4 लोगों को तोड़ा जाएगा, या हो सकता है 5 लोगों को तोड़ा जाएगा, और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पेश की जाएगी। परवेज इलाही साहब को मतलूबा वोट नहीं मिलेंगे और वजीर आला का इंतखाब नए सिरे से करना पड़ेगा। याद रखिए, ये तमाम मामलात ऐसे वक्त में चलाए जाएंगे जब आधा मुल्क पानी में डूबा हुआ है, लोग बेघर हैं, भूख से मर रहे हैं, उनके लिए 4,000 अरब रुपए की जरूरत है बकौल शहबाज शरीफ हुकूमत के। अगर इसमें जरदारी टैक्स और शरीफ टैक्स नहीं है तो 4,000 अरब रुपए कहां से आएंगे, कौन पूरे करेगा, इनके घर कौन बनाएगा, वल्लाह आलम किसी को मालूम नहीं है। मगर सियासत चलती रहे, कुर्सी मिल जाए, जूते के नीचे अवाम रहे, मुल्क बनते रहते हैं। दूसरी तरफ मरियम सफदर की गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी एक बार फिर स्टार्ट हो चुकी है। मरियम ने खुलेआम शहबाज हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तलाफ शुरू कर दिया है। जब भी कोई शिकायत आती है, जब भी कोई घपला होता है तो बोलती हैं मैं पूछ कर बताऊंगी। ये वो खातून है जो अपने मुखालिफिन के बेडरूम्स के किस्से भी सुना देती हैं, जो ये बता देती हैं कि उनके घर में सिरियां पाए पक रहे हैं, उनकी छतों पे क्या चल रहा है, उनके बेडरूम में क्या चल रहा है। ये सब कहानियां वो सेमिनार्स में सुनाती हैं। मगर जब इनसे खुद इन्हीं की हुकूमत के बारे में सवाल किए जाएं तो इनको नहीं पता होता। वो छुन्नी का की है, वो तो छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ मालूम नहीं है, उससे मत पूछो वरना वो पूछ कर बताएगी। हाल ही में एक सारिफ ने अपना बिजली का बिल भेजा और मसूफा ने बड़ी मासूमियत के साथ बूझा सा मुंह बनाकर बोल दिया कि ये मैंने तमाम हुकूमती अराकीन को बिल भिजवा दिया है। एक दूसरे सारिफ का बिल देखकर बोलती हैं उफ। तो मेरे भी जहन में आइडिया आया कि हमारा इस बार 90,000 का बिल आया है, मसूफा के आगे करके उसके ऊपर एक उफ मरवा ले तो शायद वो 9,000 का हो जाए। बहरहाल मुझे लग रहा है कि शुफ शुफ के बाद ये उफ उफ का कंपटीशन बहुत तगड़ा चलेगा। तो जनाब, तीसरा और इंतहाई अहम टॉपिक, पाकिस्तानी कौम को एक टीका लगाया गया है। ये टीका कोई आम टीका नहीं है, 2400 अरब रुपए का टीका है। इस टीके की खातिर मौजूदा हुकूमत क्याम में लाई गई, जिसको उर्फ आम में हम NRO भी बोलते हैं। जी, ये NRO 2 दे दिया गया है। नैब तरमीम की सूरत में वो तमाम शिकें जिससे किसी का भी एहतसाब हो सकता था खत्म कर दी गई हैं। ये वही NRO 2 है जिसके बारे में इमरान खान साहब जिक्र करते थे। वो बताते थे कि मैं कोई भी बात करता हूँ ये मुझसे NRO मांगते हैं और मैं NRO नहीं दूंगा। उस वक्त तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम मुखालिफ सियासतदान, तमाम एंकर्स और वो जुगतबाज भांड
जो सहाफ़ी बनते हैं वो जुगतें करते थे, मजाक उड़ाते थे कि किसने एनआरओ मांगा है, कौन मांग रहा है ऐसा। तो जनाब इसका सबूत पेश हो गया, एनआरओ 2 दे दिया गया, नैब की वो 34 शिकें खत्म कर दी गई जिससे किसी भी किस्म का एहतसाब हो सकता था। एक और चीज भी जहन में रहनी चाहिए कि जब फैटफ तरामीम हो रही थी और कहा गया था कि अपोजिशन फैटफ तरामीम के बदले कुछ ऐसी शिकें लेकर आई है जिससे नैब का इदारा अमली तौर पर खत्म हो जाएगा, तो वो 34 शिकें यही थी जो इस कानून में मंजूर की गई हैं। इन पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। मैं आपको इंतहाई इख्तिसार के साथ विलो को लंबा किए बगैर बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी कि नैब को कैसे खत्म कर दिया गया है। इसकी एक शिक है कि अगर आपके असासे नाजायज साबित करने हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, नैब की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पकड़े गए हैं और आपसे 5 अरब रुपया बरामद हो गया है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये आपने कहां से लिया, ये मैंने खोज लगानी है कि ये 5 अरब कहां से आया। इसकी दूसरी शिक है कि अहले खाना के सासे मुल्जिम के सासे तस्वुर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब की तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया है और उनकी बेगम जो एक घरेलू खातून है उनके एहसासे 10 अरब रुपए के हैं, तो मैं किसी से नहीं पूछ सकता कि भाई आपकी बेगम तो कुछ काम भी नहीं करती, घर पे होती हैं, इनके 10 अरब रुपए कहां से आ गए। अगर आप पर कोई केस बन चुका है और नैब अफसर जिसने आप पर केस बनाया वो इसको साबित नहीं कर सका तो उस नैब अफसर को 5 साल की सजा हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि नैब अफसर अब आप पे केस बनाएगा ही नहीं। उसको यही डर होगा अगर मैं साबित नहीं कर सका तो मैं 5 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा, लिहाजा चुप कर जाओ, तड़बड़ जाओ, मत पूछो। मुख्तसरन इसकी सबसे खतरनाक शिक जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा और इसकी मैं एक एग्जाम्पल भी आपके आगे रखूंगा कि दौरान केस मुल्जिम मुतनाज़िया जायदाद बेच सकता है। मतलब आप सिरे से मुद्दा ही गायब कर सकते हैं। अगर मुझ पर केस चल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी नाजायज है तो मैं दौरान केस वो किसी को बेच दूं, उसके पैसे लूं और गायब हो जाऊं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। इसकी प्राइम एग्जाम्पल फवाद हसन फवाद है जो एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर थे। ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये रिटायर हो चुके हैं। इन पर नैब के मुकदमात थे। इस साल जनवरी में इन्होंने नैब कोर्ट में अपील दायर की कि मैं अपनी जायदाद बेचना चाहता हूं और आप हैरान रह जाएंगे, रावलपिंडी में इस प्लाजे की कीमत 9.5 अरब रुपए थी। एक 22वें ग्रेड के अफसर के पास 9.5 अरब रुपया कहां से आया, वो उसको कैसे बेचना चाहता था। सबसे बड़ा सवाल नैब को पूछना चाहिए था कि आपके पास ये पैसे आए कहां से, मगर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। नैब कोर्ट से ये रेफरेंस वापस चला जाएगा क्योंकि अब ये उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पैसा मुल्जिम की जेब में चला जाएगा और उसके बाद वो कहीं भी भाग सकता है। लूटने वाले लूटते रहेंगे, लुटने वाले लुटते रहेंगे, एनआरओ देने वाले एनआरओ देते रहेंगे और पाकिस्तान नामी इस गाय को हर कोई अपने आध पाव गोश्त के लिए नोच नोच कर खाता रहेगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।